राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास का 5वां अध्याय सुनते हैं। अब तक हमने 4 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 5वां अध्याय सुनते हैं। सभी ऋषि स्कंद मुनि से बोले कि हे मुनिवर, कलयुग में विवाहित स्त्रियों का सुहाग अक्षय और अखंड रहे, इसके लिए उन्हें कौन सा व्रत करना चाहिए और उस व्रत का क्या विधान है? कृपा करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब स्कंद मुनि बोले कि जैसा प्रश्न आज आपने मुझसे पूछा है, ठीक ऐसा ही प्रश्न एक बार माता पार्वती जी ने महादेव जी से भी किया था। तब देवी पार्वती महादेव जी से बोली कि हे देव, हे शिव शंकर, हे जगन्नाथ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य सुख सौभाग्य जिस किसी भी उपाय से सभी स्त्रियों को मिले, कृपा करके आज वह उपाय बताइए। हे कृपानिधे, जिस प्रकार मैं आपके साथ अमर अजर होकर जीवन के समस्त सुखों को भोग रही हूँ, ऐसा ही सुख कलयुग में सभी महिलाओं को भी मिले, इसके लिए आप कोई उपाय बताइए। हे देव, एक समय देवी सावित्री ने जप और तप से गर्वित होकर अपने स्वामी का घर त्यागा। उसने समस्त लोगों को शाप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया। तब सावित्री ने ब्रह्मा जी को निरर्थक शब्द कहे कि हे ब्रह्मा, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। सावित्री के ऐसे वचनों को जब ब्रह्मा जी ने सुना तो वे क्रोध से तिल मिला उठे और उन्होंने सावित्री को वृक्ष योनि में पृथ्वी पर पैदा होने का शाप दे दिया। हे देव, उसके बाद क्या हुआ वह मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी ने सावित्री को शाप से उद्धार करके अनेक वरदान दिए। तब देवी पार्वती बोली कि हे देव, आप कलयुग की सभी महिलाओं के उद्धार के लिए कोई व्रत बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे कल्याणी, ज्येष्ठ मास की तृतीया को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उस दिन रंभा व्रत करना चाहिए। तब माता पार्वती बोली कि हे देव, यह रंभा व्रत क्या है और यह रंभा कौन थी? तब महादेव जी बोले कि हे कल्याणी, जब ब्रह्मा जी ने सावित्री को वृक्ष होने का शाप दिया तब वह सावित्री रंभा, केदली और कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हो गई। तब वह सावित्री दुखी होकर अपने पिता के कहने पर ज्येष्ठ मास में लगातार 5 साल तक हर ज्येष्ठ के महीने में व्रत करती रही। तब ब्रह्मा जी सावित्री के व्रत से खुश हो गए और ज्येष्ठ मास की तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और ब्रह्मा जी ने उस दिन सावित्री को अनेक दुर्लभ वरदान दिए। ब्रह्मा जी सावित्री से बोले कि हे भद्रे, तुम संसार के कल्याण के लिए रंभा यानी केले का पेड़ हो जाओ। जो भी महिला ज्येष्ठ मास में तुम्हारी पूजा करेगी उन्हें धन दौलत सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक में चले गए। इस तरह महादेव जी ने माता पार्वती को सावित्री के शाप की पूरी कथा सुनाई। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, फिर महादेव जी ने माता पार्वती को रंभाव्रत की पूरी विधि बताई कि ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन किसी उपवन में या फिर घर पर केले का पेड़ लगावें, पंचामृत पुष्प गंध शीतल जल कपूर रोली मूली चावल व घी का दीपक जला करके केले की पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ के पास ही कलश स्थापित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन करके नैवेद्य अर्पित करें और पूरे महीने केले के पेड़ की पूजा करने के बाद महीने के अंत में एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन कराएं और स्वयं हविष्यान्न भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ चोरी परनिंदा से बचें। रात्रि जागरण भजन कीर्तन में समय बितावें। पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करें। समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला यह व्रत है और पूरे मास केले के पेड़ की पूजा करने से सभी इच्छित फल मिलते हैं।
पूरे महीने केले के पेड़ को इसी तरह सींचे और महीने के पूर्ण होने पर सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा देवें। यदि अच्छी सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित जरूर दान करें। ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन करावें जिसमें खीर, पूड़ी, कचौरी, केरी की सब्जी, आम का अमरस और मिठाई जरूर खिलावें। गरीबों और निसहायों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान करें और उसके बाद बंधु बांधवों सहित सम भोजन करें। भगवान महादेव माता पार्वती जी से आगे बोले कि हे कल्याणी, मैंने तुम्हें इस व्रत का पूरा विधान बताया। अगर कलयुग में सुहागिनें इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करेंगी तो उन्हें तुम्हारे जैसा ही सौभाग्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हम ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की एक नई कहानी सुनेंगे। पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान करने के बाद केले के पेड़ को सींचने और पूजा करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा, बहू और एक बेटी के साथ रहते थे। साहूकार दंपति के बेटे की बहू हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान आदि करने के बाद केले के पेड़ को सींचती थी। जब वह केले के पेड़ को सींचने और पूजा करने जाती थी तो अपनी कुंवारी ननद को भी अपने साथ ले जाती थी। बहू जब केले के पेड़ की पूजा करती तो मन ही मन कहती कि हे भगवान, अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी ननद का ब्याह करा दूंगी। भाभी ने पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करते समय और सींचते समय यही विनती करी। तब भगवान ने सोचा कि इसकी सुन लेते हैं, फिर मैं देखूं कि यह मेरे साथ अपनी ननद का विवाह कराती है या नहीं। इस तरह समय बीतने लगा। 3-4 महीने के बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में भाभी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब भाभी तो अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। जब बेटा 1.25 महीने का हो गया तो भाभी पहली बार बच्चे को लेकर मुंह उठने मायके जा रही थी तो रास्ते में वही केले का पेड़ आया। पुराने समय में कहीं भी आना जाना होता था, खेतों की मुंडेर पर से पैदल पैदल जाते थे या फिर वन में से पैदल पैदल जाया करते थे। जब भाभी केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तब पेड़ में से आवाज आई कि अरे, तूने कहा था कि मुझे बेटा दे दो तो मैं अपनी कुंवारी ननद का ब्याह आपके साथ करा दूंगी। अब तू अपनी बोलारी पूरी कर। भाभी ने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी केले का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। भाभी डर गई और उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई। वह बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी चली गई। भाभी मायके में जितने दिन भी रही उसका मन बेचैन रहा। भाभी के माता पिता, भाई बहनों ने उससे बहुत पूछा कि तू परेशान क्यों है। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। जब भाभी ससुराल वापस आई तो वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में वह केले का पेड़ था। वह दूसरे रास्ते से ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद भी वह बहुत परेशान रही। भाभी के सास ससुर और पति ने उससे बहुत पूछा कि तुम यहाँ से जब मायके गई थी तो तुम बहुत खुश थी, लेकिन मायके से तुम वापस आई हो तो तुम बहुत दुखी और परेशान लग रही हो। क्या मायके वालों ने किसी ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? तब भाभी ने हंसते हुए कहा कि नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। बच्चा होने के बाद मुझे कुछ कमजोरी सी हो रही है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तब सास ससुर और पति ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए काम करने वाली लगा लेते हैं, तुम कुछ महीने आराम करो। तब रोटी सब्जी, कपड़े बर्तन पोछा आदि के लिए एक काम वाली लगा ली, लेकिन फिर भी भाभी दिन पर दिन सूखने लगी। उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। परिवार में सबने भाभी से बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। परिवार वालों ने उसे सभी डॉक्टरों, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया,
लेकिन सब ने एक ही जवाब दिया कि आपकी बहू स्वस्थ है, इसे कोई बीमारी नहीं है। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। घर के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर नवयुवक आया। उसने साहूकार दंपति को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई आया है। भाभी कुछ नहीं बोली। वह दरवाजे पर देखने गई तो उसने पूछा कि आप कौन हैं? मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब नवयुवक धीरे से बोला कि भाभी मैं तो वही केले का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप अपनी ननद से मेरी शादी कब करवाओगी। सुनते ही भाभी थर थर कांपने लगी। नवयुवक अंदर साहूकार दंपति के पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि माँ बाबूजी, मैं बाहर गांव कमाने चला गया था, तब मेरी यह बहन बहुत छोटी थी। मैं कुछ दिन पहले ही गांव लौटा हूँ। मैं अपनी मुंह बोली बहन से मिलने चला आया। साहूकार दंपति बोले कि अरे भाई, आए हो तो कुछ दिन हमारे साथ रहो। इस तरह परिवार में उस नवयुवक का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों में ही उसने सबका मन जीत लिया। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। बहू को जब यह पता लगा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसकी परेशानी और दुख भी खत्म हो गया। वह खूब बढ़ चढ़कर विवाह की तैयारी में जुट गई। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर चला गया। इस तरह समय खुशी से बीतने लगा। तब पहला त्योहार राखी का आया। तब साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों राखी बंधवाने अपनी बहन के ससुराल चले जाना। बेटे ने अपने माता पिता से कहा कि ठीक है माँ बाबूजी, हम चले जाएंगे। लेकिन भाभी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वह सोच में पड़ गई कि कैसा मुंह भोला भाई और कैसा घर, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। तब वह भागी भागी उसी केले के पेड़ के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोलने लगी कि हे भगवान, आपने मेरी ननद से विवाह किया। अब मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी पर राखी बंधवाने बहन के ससुराल जाना। अब हे भगवान, मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि तुम अपने पति को रक्षाबंधन के दिन इसी पेड़ के पास लेकर आ जाना, लेकिन 1.25 प्रहर से ज्यादा देर मत रुकना। सुनने के बाद भाभी खुशी खुशी घर आ गई। रक्षाबंधन का दिन आया। रक्षाबंधन के दिन भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुंची तो उस केले के पेड़ की जगह एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान था। नौकर चाकर सब कुछ था। भाभी भी देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि वह सुंदर नवयुवक व ननद बड़े ही ठाट बाट की जिंदगी जी रहे थे। भाभी को देखते ही ननद गले लग गई और ननद भाभी से बोली कि भाभी, आपकी वजह से मुझे यह वर मिला। मुझे आपके ज्येष्ठ मास में केले का पेड़ सींचने का फल मिला है। बहन ने अपनी भाभी और भाई और भतीजे के राखी बांधी। भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी। 1.25 प्रहर होते ही भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन पति का मन इतनी जल्दी जाने का हो ही नहीं रहा था। तब भाभी बोली कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, हमें अब चलना चाहिए। तब भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर वहां से विदा हो लिए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भाभी से उसका पति बोला कि मेरी छतरी तो वहीं रह गई है, चलो हम वापस छतरी लेने चलते हैं। भाभी ने बहुत मना किया कि अरे कोई बात नहीं, वह आपकी बहन का घर है, अगर छतरी रह भी गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम दूसरी छतरी ले लेंगे। लेकिन पति नहीं माना।
तब वे वापस उसी स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां पहले जैसा कोई महल नहीं था। उजाड़ वन था जहां एक केले का पेड़ था जिस पर छतरी लटकी हुई थी। भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि अरे, तेरे मुंह बोले भाई का घर कहाँ चला गया? एक क्षण पहले यहाँ सब कुछ था और दूसरे ही पल यह सारा ठाट बाट कहाँ गायब हो गया? सच सच बता, तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत के साथ तो नहीं करवा दी? तब भाभी बोली कि आप पहले घर चलिए, मैं सब कुछ आपको सच सच बता दूंगी। तब घर आने के बाद भाभी ने अपने पति और सास ससुर को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मेरी बहन की शादी तो भगवान से हुई है, वह वहाँ बहुत खुश है। यह सुनकर भाभी के सास ससुर और पति को बहुत खुशी हुई। हे ज्येष्ठ मास के देवता, जैसा फल आपने भाभी को केले का पेड़ सींचने का दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, पहले सूर्य पुत्र के विग्रह से इस व्रत को जगदीश्वर ने गुप्त रखा था, लेकिन बाद में महादेव जी ने माता पार्वती को इस व्रत का पूरा विधान बताया। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।